Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now today class 8 students we are again going to continue with chapter 3 square and square roots और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 7। Now those who have not watched the previous parts मतलब पिछला पार्ट अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा गुजारिश है कि पहले वो सब पार्ट देख लो, उसके बाद ये वाला पार्ट देखो। तो क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा और ये सब सम्स करने में तुमको इजी लगेगा। आज हम लोग सीखेंगे और एक तो प्रॉपर्टी, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का और एक तो प्रॉपर्टी, ये चैप्टर का और एक तो प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे और वो प्रॉपर्टी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब तुम बड़ा होकर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तब भी इसके ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर क्या है, ए सेट ऑफ व्हाट, सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। 3 ठो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, नेगेटिव नहीं। इंटीजर्स हम लोग जानते हैं, व्हाट वी नो, इंटीजर्स मींस व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर, नेगेटिव इंटीजर्स आर देयर, एज वेल एज जीरो विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है। तो इधर में हियर वी आर गोइंग टू टेक ओनली द 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट नेगेटिव, नॉट इवन जीरो ऑल्सो, क्लियर नो, ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। So that 3 positive integers together is called a set of 3 positive integers, ठीक है। तो 3 positive integers, what, let us take x, then next one y, then next one z। वही 3 तो पॉजिटिव इंटीजर, एक तो हम लोग पकड़ेंगे x है, एक तो पकड़ेंगे y है, एक तो पकड़ेंगे z है, ठीक है। तो और we can say z also, clear, x, y and z और x, y, z, ठीक है। Such that it should fulfill this one, such that what, such that x square plus y square equal to z square। मतलब now let me tell you in हिंदी, इसका मतलब क्या है, 3 ठो पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। सेट कैसे लिखते हैं हम लोग, सेट थ्योरी एक तो चैप्टर होता है, तो ऐसा करके लिखते हैं। तो एक तो हम लोग लेंगे x, एक तो हम लोग लेंगे y, एक तो हम लोग लेंगे z और नहीं तो z, ठीक है। तो ये 3 तो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये 3 तो पॉजिटिव इंटीजर शुड फुलफिल, मतलब ये लोग क्या करेगा, सच दैट इसका एक तो रिलेशन होता है, x स्क्वायर पहला वाला स्क्वायर, उसके बाद प्लस दूसरा वाला स्क्वायर, दोनों मिलाकर तीसरा वाला स्क्वायर होना चाहिए। मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पहला वाला है x, नेक्स्ट वाला है y, थर्ड वाला है z और z। तो पहला और दूसरे का स्क्वायर ऐड करके जो आएगा वो तीसरा वाला का स्क्वायर होना चाहिए। दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हाट विल कम, दैट मस्ट बी इक्वल टू द z स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे कि 3, 4, 5, ये एक तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। उसके बाद मैंने लिया है 5, 12, 13, उसके बाद मैंने लिया है 7, 24, 25, उसके बाद मैंने लिया है 8, 15, 17, ऐसे करके मैंने लिया है। अगर तुम इसको क्रैक करना चाहते हो तो वो कैसे, सपोज 3, 4, 5, मतलब ये है x, ये है y, ये है z व z, ठीक है। z बोल सकते हो, नहीं तो z बोल सकते हो, ठीक है। तो ये x है, ये y है और ये z है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
तो 9 और इधर में आ गया 16, तो कितना हो गया 25, ठीक है। और इधर में z स्क्वायर है, तो z कितना है 5 स्क्वायर मतलब 25। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जो तीन ठो नंबर है ये इसको बोलते हैं क्या ना, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। इसी को ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग कहते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस पाइथागोरियन ट्रिपलेट मोर नाइसली, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को और अच्छा से जानने के लिए इधर में देखो, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे, ठीक है। और वो जो नंबर है उसको हम लोग लेंगे क्या, n. We will take a positive number and that positive number is what, n. And n should be greater than 1. 1 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। n should be greater than 1, not equal to 1. It has to be greater than 1. A set of numbers, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज वन व्हाट, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स। मैंने तुम लोग को सिखाया है x, y और z। तो वो सेट ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 2n, n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1। यही है फॉर्मूला टू मेक और टू फॉर्म क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो भी मैं तुम लोग को सिखाऊंगा। नाउ सपोज इफ आई टेक वन एग्जाम्पल to teach you this Pythagorean triplet with the help of this formula, let me take n. n हम लोग लेंगे जो ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 कुछ भी ले सकते हो, 2, 3, 4, 5। चलो मैं लेता हूं सपोज 9 ले लेता हूं, ठीक है। n क्या ले लिया, 9, ठीक है। तो अगर n अगर 9 है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे ना, 2n निकालेंगे। तो 2n कितना हो रहा है, 2 इंटू 9 कितना हो गया 18, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, n स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स 9 स्क्वायर माइनस 1। तो 9 स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 1 कितना हो गया 80। उसके बाद हम लोग लेंगे n स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स 9 स्क्वायर प्लस 1। तो क्या हो गया 81 प्लस 1, तो क्या हो गया 82। तो ये 18, ये 80 और ये 82, अच्छा से देखो, ये 18, ये 80 और दिस 82, दिस इज ओनली अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे, सो दिस 18, 80 and 82 will form ए पाइथागोरियन, मैं इसको P को कैपिटल लिखूंगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे, तो उसके लिए मैं इधर में दिखा रहा हूं, अच्छा से देखो। तो मुझे 18 मिला है, तो 18 मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है 80, पहले 18 उसके बाद 80, तो 80 स्क्वायर। तो कितना आ रहा है 18 स्क्वायर करने से, 18 इंटू 18, सो 324 आएगा, ठीक है। तुमको अगर नहीं मालूम तो कर लो, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 6 14, 1 8 जा 1 1 जा, सो 4 इधर में आ गया 12 1, तो 324। देखो 324 आ गया, प्लस नाउ 80 स्क्वायर इजी है, 0 है तो 2 ठो 0 आ जाएगा, 8 स्क्वायर मतलब 64 आ जाएगा। अगर नहीं मालूम तो तुम ऐसा करके कर सकते हो, 80 इंटू 80, 0 0 तो 0 6 4, तो 0 0 4 और 6, सो 6 4 0 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 6 4 0 0 और 324, इसको ऐड करने से देखो 4 और ये 2 और ये हो गया 7 और ये हो गया 6, 6 7 2 4। नाउ दिस 6 7 2 4 इज व्हाट,
इट इज नथिंग बट व्हाट यू आर गेटिंग हियर 82 ना, तो 82 स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अभी तुम बोलोगे सर कैसे 82 स्क्वायर हो गया ना, तुम इसको मल्टीप्लाई करो 82 इंटू 82। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 क्रॉस 8 2 जा 16, 1 8 8 जा 64 प्लस 1 65। तो देखो 4 आ गया 12, 1 कैरी 5 6 7, तो आ गया 6 7 4 2। देखो 6 7 4 2। सो दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कैसे लिखते हैं हम लोग 18, 80, 82 is a Pythagorean triplet। ठीक है, is a Pythagorean triplet। तो we can find out, हम लोग निकाल सकते हैं Pythagorean triplet with the help of this formula 2n, next one is n square minus 1 and another one is n square plus 1। so this formula is very very important। और जो मैंने ये यहां पे जो किया है, तुम देखो ये पहला नंबर है, पहला नंबर हम लोगों ने क्या सीखा है x, नेक्स्ट वाला नंबर क्या है y, और नेक्स्ट वाला नंबर क्या है z और z। ठीक है, कॉमा को अच्छा से दे रहा हूं, तो यही है सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैंने तुम लोग को सिखा दिया है। वो क्या फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर पहला और सेकेंड वाला का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेकर ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द थर्ड वन स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आ गया। ठीक है, यही है फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला से 2n, अगर n दिया हुआ रहेगा तो 2n निकालेंगे, उसके बाद n स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, उसके बाद n स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, तो वहां से हमको क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगा। तो विच विल फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आई होप पाइथागोरियन ट्रिपलेट अभी तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, और समझ में आएगा जब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as your relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos you are going to get the notifications first. Now we are going to move to the exercise question। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, which of the following set of numbers forms Pythagorean triplets। this is the set of numbers and you have to say it is a Pythagorean triplet or it is not a Pythagorean triplet। here अच्छा से देखो, इधर में एक तो सेट ऑफ नंबर्स दिया है 3 ठो। ठीक है, 1 2 3, तो ये सेट ऑफ नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है, क्या फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, और एक तो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1। तो इधर में n तो नहीं बोला है, इधर में सेट ऑफ नंबर्स दे दिया है, मतलब ये वाला सम हम लोग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये अगर हम लोग का मैचिंग हो गया तो हम लोग इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट करेंगे बोलेंगे, और अगर मैच नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो उसके लिए मैं इधर में लिखूंगा आंसर और लिखूंगा लेट, क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 33, y इक्वल टू 56 और z इक्वल टू 65 से। ठीक है, मैंने x, y और z ले लिया है। ठीक है, इसको x, इसको y, इसको z। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर कितना होता है 33 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होता है 56 स्क्वायर। तो हम लोग इसको देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए चलो इधर में हम लोग रफ करते हैं। ठीक है,
तो 33 इंटू 33, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, तो 9 18 1, तो कितना आ गया 1089, 1089। अभी हम लोग क्या करेंगे 56 स्क्वायर करेंगे, तो 56 इंटू 56, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, क्रॉस 5 6 जा 30, फिर 3 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, तो 6 3 8 9 10 11 1, so 3, so what I get 3136। तो चलो अभी हम लोग इधर में ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे क्या 1089 और 3136, इसको ऐड करने से कितना आ जाएगा 15 1 कैरी, 8 9 10 11 12 2 1 कैरी, again 2, again here 3 plus 1 4, so what you get 4225। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है 4225। अभी हम लोग क्या करेंगे z स्क्वायर, z कितना है 65 स्क्वायर, तो 65 स्क्वायर अगर 4225 आ गया तो हम लोग बोलेंगे इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो 65 इंटू 65, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 6 जा 36 39, ठीक है। तो 5 आ गया, 2 आ गया, 9 प्लस 3 12 1, 3 प्लस 1 4, देखो 4225। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूं देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z square, yes or no? Can I say x square plus y square is equal to z square? That is x is actually what 33 square plus y is actually what 56 square। actually what means what x I am taking the original x is what क्या है 33, तो 33 स्क्वायर, और y का ओरिजिनल क्या है 56, और z का ओरिजिनल क्या है 65 स्क्वायर, ठीक है। हेंस कॉमा 33 कॉमा 56 कॉमा 65 ब्रैकेट देंगे, ये फॉर्म्स यू कैन राइट फॉर्म्स ए पाइथागोरियन एन को अच्छा से लिखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हो गया ये सम, यही है हम लोग का आंसर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको रब आउट करते हैं। अभी और एक तो सम है, वो क्या है 65 72 97, ये वाला हमको बोल रहा है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो हम लोग पहले लेट लिखेंगे, x इज इक्वल टू 65 कॉमा y equal to 72 comma and z equal to 97, let okay, and this one we will take it। हम लोग x लेंगे क्या 65, y लेंगे 72 और z लेंगे क्या 97। तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, let 65 is equal to x, 72 is equal to y और 97 is equal to z। You can write like this also, one optional I am giving you, let 65 is equal to x, 72 is equal to y and another one is what 97 is equal to z। ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है ये हम लोग निकालेंगे। तो x कितना है 65 स्क्वायर प्लस y कितना है 72 स्क्वायर। नाउ 65 स्क्वायर, तो 65 स्क्वायर देखो इधर में 65 स्क्वायर तुमने पहले से ही निकाल लिया है 4225, तो डायरेक्टली 4225 लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा स्टेप जंप किया मैंने, ठीक है, नहीं तो तुम आराम से रफ में कर सकते हो, ठीक है। तो 65 स्क्वायर आ गया है। अभी क्या चाहिए 72 स्क्वायर,
तो 72 स्क्वायर मीन 72 इंटू 72, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, क्रॉस 7 2 जा 14, 1 7 7 जा 49, 50। तो आ गया 4, इधर में 8, इधर में 1, इधर में 5, तो कितना आ गया 5184। ठीक है, अभी ये दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो 4225 और 5184 इसको ऐड करूंगा तो कितना आ गया 9, इधर में 10 1 कैरी तो आ गया 4 और इधर में 9, तो 9409। अभी जी स्क्वायर, जी कितना है 97 स्क्वायर, तो 97 स्क्वायर कितना आ रहा है 97 इंटू 90, और थोड़ा ऊपर करते हैं बाई चांस तुम लोग को दिखाई नहीं देने से, 97 इंटू 97, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 9 जा 63 प्लस 4 67, अभी 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 9 जा 81 87। ठीक है, अभी 9 7 प्लस 3 10 1, 6 प्लस 1 7, 7 7 14 1, तो आ गया 9409। तो देखो दोनों ही मैच हो रहा है। ठीक है, सो व्हेन बोथ आर मैचिंग, अभी हम इसको रब आउट कर देते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लिख सकते हैं इसी तरह, देयरफॉर x square plus y square equal to z square, that is x original is what 65 square plus 72 square equal to 97 square, hence क्या लिखेंगे 65 72 97 forms a Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी तुम लोग को समझ में आ गया। तुम लोग इसको लेट x इक्वल टू कर सकते हो, नहीं तो तुम लोग x लेट 65 इज इक्वल टू x, 72 इज इक्वल टू y और 97 इक्वल टू z, ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो ना। ठीक है, सम्स क्वेश्चन नंबर 5 का खत्म नहीं हुआ है, ए बी हुआ है, अभी सी भी है डी भी है, तो उसी तरह हम लोग सी को और डी को सॉल्व करेंगे। तो पहले सी को करते हैं। ठीक है, और सी का मैं पूरा हिंदी में बोलता हूं, उसके बाद वो डी को मैं इंग्लिश में बोलूंगा, तो जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है उसको भी समझ में आएगा, और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ओके 2 is equal to x, 4 equal to y and 8 equal to z, ये हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x का जगह में 2 स्क्वायर, y का जगह में 4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 2 इंटू 2 प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 4 इंटू 4 16, तो ऐड करने से कितना हो गया 20। अभी z स्क्वायर, z कितना है 8, z मतलब z कितना है 8, तो 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 8 इंटू 8। तो अभी देखो इधर में 20 इधर में 64, आधे मैचिंग, मतलब ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये 20 है ये 64 है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू z स्क्वायर, दैट इज x क्या है ओरिजिनल 2 है, 2 स्क्वायर प्लस y क्या है 4 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर, हेंस 2 4 8 does not form a Pythagorean ट्रिपलेट, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर डी करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर डी पहले आंसर लिखेंगे, लेट 7 इक्वल टू x, देन 24 इक्वल टू y,
and 25 equal to z. Clear? And we will write say. Why say? Because we are taking it. Okay, we are assuming it. Okay, we are thinking that 7, let 7 be x, let 24 be y, and let 25 be z. Now I am going to find out x square plus y square. So 7 square plus 24 square. So 7 square is 49 and 24 square is what? 576. And if you add it, you will get 625. If you cannot do directly, I will request all the students to do the rough. Okay. Now next one, z square. Little. Now you are no more in class 7. Now you are in class 8. So little we have to do orally also. Okay. So z square. Z is how much? 25 square. And 25 into 25 is 625. See, we got same 625, 625. So what I can write? Therefore, x square plus y square equal to z square. That is, x original is what? 7 square plus 24 square equal to what? 25 square. Hence, can I write 7, 24, 25, 5 थोड़ा अच्छा नहीं हुआ. So 7, 4, 24 or 25 forms a Pythagorean triplet. ठीक है, तो हो गया हम लोग का आंसर. तो 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ABCD मैंने तुम लोग को सिखा दिया है. तो अच्छा से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सम्स अच्छा से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, 3-4 बार प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.